हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्वीट रेसिपी जो कि हम बचपन में खाते थे, मार्केट में मिलता था ये। और इसे तो हम लट्ठो बोलते थे, अभी भी लट्ठो ही बोलते हैं हमारे एरिया में। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। और इसे गुड़ पारे भी कहीं कहीं बोलते हैं। और देखिए कितना क्रिस्पी बना है, और ये हेल्दी भी है क्योंकि मैंने इसे सिर्फ गेहूं के आटे में बनाया है। और ये आप एक बार बना करके महीनों तक खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैं 3 कटोरी आटा ले रही हूँ। और आटा ले लेंगे और बीच में मैं इस तरह से बना ले रही हूँ जगह। और इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ मोयम के लिए। तो मोयम आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब कि कम नहीं करेंगे, ज़्यादा कर सकते हैं। पर हमें इतना रखना है कि इसे मिक्स करने के बाद हमारे हाथों में जब हम इसे बाइंड करें तो अच्छे से मुट्ठी बन जाए। तो इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे रिफाइंड ऑयल डालने के बाद, और मोयम को बढ़िया से मिला लेंगे। तो हमें इसे मसल मसल के मिलाना है इस तरह से। तो अब देखिए बढ़िया से मिक्स हो गया है, और ये देखिए मुट्ठी बांधने के बाद ये बंध रहा है अच्छे से। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर इससे ज़्यादा आप मोयम डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, पर सिर्फ 1-2 चम्मच ही डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा डालेंगे ना तो वो ज़्यादा ऑयली ऑयली होगा, और इसे जब हम फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा तेल ऑब्जॉर्ब करने लगती है। और जब हम घर में बनाते हैं ना तो कोशिश करते हैं कि कम चीज़ों में ही अच्छा बन जाए और जल्दी से बन जाए और हेल्दी भी हो। तो अब इसे मिक्स करने के बाद मैं इसका डो तैयार कर रही हूँ, और इसमें नॉर्मल पानी मिला करके इसका टाइट डो लगाएंगे। तो देखिए डो तैयार हो गया है और एकदम टाइट है, अभी आप देख पा रहे हैं एकदम कड़ा है। और इसे अभी हमें रखना है रेस्ट पे। तो लगभग 5 से 10 मिनट के लिए हमें अभी रेस्ट पे रखना है। और देखिए आप देख पा रहे हैं कि जब मैं दूसरे तरफ फोल्ड कर रही हूँ तो ये एकदम आसानी से नहीं हो रहा है, ये एकदम कड़ा है अभी। तो इसे अभी हमें रखना है रेस्ट पे, और इसे ढक करके लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। और ज़्यादा भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 5 मिनट में भी हम बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अब लगभग मेरा 1 घंटा हो चुका था। मैं कुछ और काम करने लगी थी तो इसने में 1 घंटा हो चुका था लगभग। अब ये उससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, जैसा पहले तैयार किया था ना डो, उससे हल्का सा सॉफ्ट हो गया है इतने देर में। तो अब इसे बढ़िया से मिला लेंगे फिर से। अब मिलाने के बाद थोड़ा सा लोई लेंगे और इस तरह से करते जाएंगे। तो इसे इस तरह से लंबा, मतलब हमें एक दूसरे की तरफ खींचते जाना है, इसे दबाते जाना है और एक दूसरे की तरफ खींचते जाना है इस तरह से। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हो तो ऐसे करें, अगर आप प्योर जो लट्ठों वाला शेप होता है इस तरह से देना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से नहीं बना रही हूँ, इस तरह से ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं अब इसे एक छोटा सा लोई ले रही हूँ, और इसे अभी हमें मतलब कि थोड़ा मोटा बेलना है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। तो इसे थोड़ा थिक ही रखेंगे, जैसे नमकीन बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना थिक रहेगा ये। और इसे अब हमें नमकीन की तरह कट कर लेना है। तो ये एकदम इजी मेथड है, हमें अच्छा लगता है इस तरह से, आसान भी है काफ़ी। तो इसमें ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है, इस तरह से कट करेंगे। और इसे इस तरह से एक, मतलब कि एक साथ ही ढेर सारा बन भी जाता है, और आराम से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, एक शेप में भी बनता है ये। तो तलते समय भी कोई कम या कोई मोटा या कोई पतला नहीं होता है, एक ही साइज़ में बनता है। तो इस तरह से देखिए काट ले रही हूँ, और जो साइड साइड वाला होगा ना उसे मैं निकाल दे रही हूँ। तो देखिए एक साइज़ में ही एकदम परफेक्ट बन गया है, कट गया है। तो एकदम इजी तरीका है देखिए। और इस तरह से बनाते हैं ना तो एक साइज़ में भी बनता है, और एक, मतलब कि इसकी थिकनेस भी एक बराबर ही रहती है, कोई मोटा या कोई पतला नहीं रहता। और देखिए एकदम चारों तरफ से बराबर है। तो इसी तरह से हमें सारा बना करके तैयार करना है। और देखिए सारा बन गया है, सारा कटिंग कर लिया है मैंने। और अब हमें चलना है गैस की तरफ। तो अब मैं एक कढ़ाई चढ़ा रही हूँ,
और उसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ और इसे हमें मीडियम आंच पे गर्म करना है। पूरा हाई फ्लेम नहीं करना है, इसे मीडियम आंच पे ही गर्म करना है। और जब मीडियम गर्म हो तभी हमें इस लट्ठों को डाल देना है तेल में और इसे कुछ सेकंड तक हमें छोड़ देना है डालने के बाद। और कुछ सेकंड बाद हम इसे चलाएंगे, तुरंत ही नहीं चलाना शुरू कर देना है। और गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो के बीच में ही रखना है, तेज़ नहीं करना है, वरना ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा कच्चा सा ही रहेगा। तो ये पूरा पकने में, मतलब कि पूरा फ्राई होने में 5 से 7 मिनट लग जाता है। और देखिए 5 से 7 मिनट बाद कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है इसमें, और अभी से ही कितना अमेजिंग दिख रहा है। तो एकदम परफेक्ट पक गया है ये अंदर से। और मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। अभी मैं निकाल ले रही हूँ दूसरे स्ट्रेनर में, और देखिए मैं आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ कितना बढ़िया अंदर से जाली आई है इसमें। और हर एक लट्ठों में इसी तरह से अंदर से जाली है। तो बिल्कुल इसी तरह से 3 बैच में बन कर के पूरा लट्ठो तैयार है। और इसे अब हमें चाशनी में डुबोना है। तो लट्ठो तो जनरली गुड़ में ही बनाई जाती है, और आप अगर चाहते हैं तो चीनी में भी बना सकते हैं। और आप देख लीजिए कितना बढ़िया से जाली आई है अंदर से। तो अब मैं चलती हूँ गैस की तरफ। गैस को ऑन कर लेंगे, उसमें मैं बड़ा सा कढ़ाई चढ़ा रही हूँ। और आप के पास अगर जो बड़ा हो ना बर्तन, उसी में करें। तो अब मैं ले रही हूँ 400 ग्राम इतना गुड़, और इसमें मैं 1-2 चम्मच जितना पानी डाल रही हूँ। बस से गुड़ मेल्ट हो जाए, हमें उतना ही पानी डालना है इसमें। और इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है हमें, बस गुड़ मेल्ट होने तक ही बस वेट करना है। और देखिए अब गुड़ मेल्ट हो गया है बढ़िया से। और इस स्टेज पे मैं डाल दे रही हूँ अपने लट्ठों को। और अभी मैंने गैस ऑन ही रखा है, बस 1-2 सेकंड के लिए बस मिक्स करते इतना रखेंगे, इसके बाद गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो अब गैस को कर दिया है ऑफ़, और अब हमें कंटिन्यूअसली इसे चलाते रहना है। और जैसे जैसे ठंडा होगा ना ये, मतलब कि ये देखिए अब सूखते जाएगा इस तरह से। और हमें चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है इस स्टेज पे, नहीं तो सूख जाएगा ना ये, तो फिर एक दूसरे में चिपक जाएगा, ये अलग अलग नहीं होगा। और ये इस तरह से नहीं बनेगा ये, मतलब अगर हम चलाते नहीं रहेंगे ना तो ये चिपका चिपका बनेगा, और इसमें शाइन ज़्यादा रहेगा। मतलब अभी जैसे दिख रहा है ना उस तरह से नहीं बनेगा। तो हमें चलाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गया है। और अब लट्ठो बन कर के बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप इसे अभी से ही खाइए, या रख कर के महीनों तक एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए मैंने दूसरे प्लेट में निकाल लिया है, और 1 केजी आटा से देखिए इतना ढेर सारा लट्ठो बन कर के तैयार है। और मैं आपको तोड़ कर के भी दिखा रही हूँ, और पहले भी मैंने तोड़ कर के आपको दिखाया है। तो आज की लट्ठो की रेसिपी आपको कैसी लगी, आप ज़रूर से हमें बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आपके एरिया में, आपके सिटी में इसे क्या बोलते हैं, आप कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।